यही सर, मित्तल फैक्ट्री के सामने। ओके। कैदी, ए, रुक, इधर आ। हाँ मैडम। यहाँ पे एक कैदी खड़ा था मेरे साथ, उसके हाथ में हथकड़ी भी लगी हुई थी। वो देखा तूने? कहाँ है कैदी? नहीं मैडम, मैंने तो कोई कैदी नहीं देखा, और यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आप किस कैदी की बात कर रही हैं? भाई तो यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, जबकि 2 मिनट पहले तक यहीं खड़ा था। इतने में मेरे सीनियर का फोन आया और मैं उन्हें रिपोर्ट देने लग गई फोन पे। 2 मिनट भी नहीं चला होगा वो कॉल, और इतने में वो कहाँ गायब हो गया, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और तू ये इस रास्ते पे, और कोई तो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, तो तुझसे ही पूछूंगी ना। तो मैडम मुझे क्या पता, आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? मैं तो अपने काम से जा रहा था, और ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं कर रही हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे जाने दो। क्या बोला? मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर सवाल उठा रहा है तू? मैंने सिर्फ अपने सीनियर को रिपोर्ट देने के लिए फोन उठाया था, वरना ड्यूटी पे ना फोन की तरफ देखती भी नहीं हूँ मैं। मैडम देखिए, माफ करना, पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तो अपना जा रहा था, और मुझे क्या पता कहाँ है, और मैंने आप पर थोड़ा उस तरीके से बात की, उसके लिए माफ कर देना। मैडम मैं चलता हूँ, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता। कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से, जब तक वो कैदी मिल नहीं जाता तू यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि इस रोड पे वो कैदी 2 सेकंड के अंदर गायब हुआ है, और तेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा है। देखो मैडम, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो मैं कैदी तो हूँ नहीं, जो कैदी था वो तो गायब हो गया। अब आप देखिए ना, आपको पता होगा। देखिए मैडम, मुझे जाने दीजिए। रुको मैडम, मैं बताता हूँ कैदी कहाँ है। जब आप फोन पे बात कर रही थी ना, तो इस जेसीबी से ये नीचे आए और उसको इस जेसीबी पे बिठा दिया। हाँ मतलब मुझे शक सही निकला, तू ही मिला हुआ था उसे फरार करने में। इस जेसीबी के अंदर है वो, नीचे करो इसे। जाओ, इसके ड्राइवर को भी पकड़ के लेके आओ। मैडम माफ करिए ना मैडम, जो भी हमसे गलती हुई आगे से नहीं करेंगे मैडम। इतनी छोटी सी बात में क्या जेल में लेके जाना मैडम? बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए जाते मैडम। मैडम आप बात मानिए ना, कुछ पैसे ले लीजिए मैडम। क्या रिश्वत? रिश्वत दे रहा है तू मुझे? पता नहीं है क्या कि रिश्वतखोरी के सख्त खिलाफ हूँ मैं। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो रिश्वत देते हैं या रिश्वत लेते हैं। आज तक ना मैंने कभी 1 पैसा नहीं खाया, और तू मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। मैडम देखिए, मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया, और आप उसे पकड़ के लेके जा रही थी। अगर ये एक बार जेल चला गया ना, फिर निकल नहीं पाएगा। मैडम बात समझने की कोशिश। वही तो मैं चाहती हूँ कि ये जेल में जाए और कभी वापस ना आए। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ जाओगी तुम दोनों भी, क्योंकि गुनहगार को फरार करने की कोशिश की है तुमने। तुम्हें पता भी है कितना बड़ा गुनाह किया है इसने, और इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि इसके साथ उस गुनाह में कहीं ना कहीं तुम दोनों भी शामिल होंगे, या फिर और कोई गुनाह करा होगा तुम लोगों ने इसके साथ। इसी के आदमी हो ना तुम, साथ में मिले हुए हो ना तीनों, तो अब साथ में ही जेल जाओगे और साथ में ही चक्की पीसोगे। मैडम देखो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। केस तो इसके खिलाफ हुआ था ना। अगर आपको इसको लेके जाना है तो इसको लेके चली जाइए। मैं तो इसलिए इसको छुड़वाने के लिए आया था, क्योंकि इसने ना मुझसे बोला था मैं तुझे ना पैसे दिलवाऊंगा बहुत सारे। ये मेरा भाई नहीं है। मैडम माफ कर दो, आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। हम दोनों जाए मैडम यहाँ से। कहीं हिलने की कोशिश भी मत करना। तुम लोग इतने बड़े गुनहगार को भगाने के लिए जा रहे थे। मुझे नहीं पता कि तुम इसके साथ में मिले हुए थे या फिर तुमने ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए किया, पर जिस भी रीजन से किया हो, तुम दोनों ने भी बहुत बड़ा गुनाह किया है। और अब यहाँ से तुम तीनों सिर्फ थाने जाओगे और उसके बाद में जेल। चलो चुपचाप। अब मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैडम, अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो हम सच में पैसे दिलवा देंगे। पागल है तू? सुनाई नहीं देता एक बार में? जो थोड़ी देर पहले क्या बोला था मैंने, कि मुझे रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वालों से ना सख्त नफरत है। और अब तो पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी रिश्वत देने के जुर्म में ना एक और धारा लगाऊंगी तुम लोगों के ऊपर में। देखिए मैडम, हम आपको रिश्वत नहीं दे रहे हैं, बस हमारी तरफ से थोड़ी सी मिठाई समझ लो। हाँ, मिठाई तो ही बोलते हैं। तो मैडम देखो, माफ कर दो ना। अभी हमारी एज ही क्या है? अगर अभी इस एज में हम जेल में चले गए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे परिवार का क्या होगा? हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा। मैडम बात समझने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी मैडम, रिश्वत तो वो ली जाती है ना जो किसी के सामने ली जाती है, और यहाँ तो आपका स्टाफ का कोई है भी नहीं। हम ही लोग हैं मैडम। आपको अगर आपको चाहिए 2-4 हजार एक्स्ट्रा ले लेना, पर मैडम छोड़िए ना प्लीज। मैडम इन्हें माफ मत करना, ये अपना जुर्म छुपाने के लिए एक और जुर्म कर रहे हैं। आपको रिश्वत दे रहे हैं। एक काम करो, इन्हें ना आप थाने में ले जाओ और अच्छे से इनकी कुटाई करो, और इन पे इतनी धारा लगाओ ना, ये कभी जिंदगी में रिश्वत के लिए भी ना बोले। बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज के बाद इन्हें जेल से मैं निकलने ही नहीं दूंगी। तुम लोगों को ना उम्र कैद कराऊंगी, जितना बड़ा गुनाह तुम लोग करके आ रहे हो उसके लिए। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि उस गुनाह में तुम दोनों भी इसके साथ मिले हुए थे।
तुम भी चलो मेरे साथ थाने, गवाही देना किस तरीके से ये दोनों इसे फरार करवा रहे थे। मेरी बात चुप, चल।